हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कई बार हमारे पास बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना होता है और एचसीएफ निकालना होता है लॉन्ग डिवीजन से। तो आज की क्लास में हम वो सब सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एलसीएम निकालिए 115, 200 एंड 145। तो इन्हें हम पहले लिख लेते हैं ऐसे। यहाँ पर आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है और यहाँ पर आपको लिखने हैं ये नंबर्स 115। अब आप यहाँ पर डैश भी लगा सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इनको सिर्फ डिफरेंट करने के लिए, मतलब अलग अलग नंबर दिखाई देंगे, इसलिए हम यहाँ पर ये लगा देते हैं डैश या फिर कॉमा। तो ये हमारा एक नंबर है 115, फिर 200 है एंड 145 का अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे छोटी टेबल से करते हैं। अब सबसे छोटी टेबल तो 1 की होगी, तो 1 से करना नहीं है क्योंकि 1 की टेबल में तो सभी सेम नंबर आने वाले हैं। तो हमें इसको करना है 2 की टेबल से। अगर ये 2 की टेबल में आते हैं तो 2 से ही इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए 115 ये हमारा 2 की टेबल में नहीं आता है, तो इस नंबर को आपको सेम लिख देना है, जो भी लिखा हुआ है सेम नंबर उतार देना है यहाँ पर। फिर देखिए 200 2 की टेबल में आता है और कहाँ पर आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 की टेबल में 2 कहाँ पर आएगा, 1 पर आएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1। फिर यहाँ पर देखिए 2 0 है, तो यहाँ पर आपको 2 0 पुट कर देनी है। ठीक है, फिर डैश लगाएंगे। फिर देखिए 2 की टेबल में 145 नहीं आता है, तो सेम आपको ये ऐसे ही उतार देना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको ये 2 की टेबल में करना है। जब तक आपके 2 की टेबल से आ रहा है तो तब तक आपको ये 2 की टेबल से ही करना है। तो यहाँ पर देखिए 115 हम सेम लिखेंगे क्योंकि ये हमारा 2 की टेबल में नहीं आता है। फिर देखिए 100 हमारा 2 की टेबल में कहाँ पर आएगा, 2 5 जा 10। फिर हमारी एक जीरो बचती है, तो उस जीरो को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 145 हमें सेम लिखना है क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता है। फिर देखिए 50 हमारे 2 की टेबल में आता है, कहाँ पर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, बाकी सेम नंबर लिख देने हैं। तो 50 हमारा आता है 25। फिर हम ये सेम नंबर लिखेंगे। अब देखिए तीनों हमारे 5 की टेबल में आते हैं, लेकिन 5 से पहले आपको क्या करना है, 3 की टेबल चेक करनी है क्योंकि 3 की टेबल छोटी होती है। तो 2 के बाद हमें देखना है 3 की टेबल में ये आते हैं, तो 3 की टेबल में हमारा ये आने वाला है। ये नंबर हमारा 3 की टेबल में नहीं आता है, ये नंबर भी हमारा 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए इसको 5 से ही करना पड़ेगा। चलिए 5 से करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, इसको हटा के 5 कर देना। ठीक है, तो 5 की टेबल में देखिए 115 कहाँ पर आएगा, 5 की टेबल में 11 से छोटा कहाँ पर आता है, 5 2 जा 10, फिर 1 बचा एंड 5, तो 5 3 जा 15, 23 पे। 5 की टेबल में 25 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है। 145 कहाँ पर आता है 5 की टेबल में, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 40, 29 पर। अब देखिए 23 5 29 हमारा 5 से करना है। अब इसको फिर से 23 5 की टेबल में नहीं आता है, तो सेम लिखना है। 5 की टेबल में 5 1 जा पर आएगा, तो 1 यहाँ पर लिख देना है आपको। फिर 29 सेम लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 23 एंड 29 हमारे कौन से नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे। तो पहले आपको इसको 23 से कर लेना है, या तो आप आगे इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर भी स्टॉप हो सकते हैं। तो 23 से कर दीजिए इसको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर नीचे हमारा क्या आना चाहिए, 1 1। तो 29 से करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमारा अगर 1 1 1 ये आ जाता है या फिर प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, तो वहीं पर हम स्टॉप कर सकते हैं इसे। ठीक है, अभी आगे आपको यहाँ पर बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, आप यही नंबर यहाँ से लेते ये वाले और इनकी मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका एलसीएम आ जाता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब इनके हम लेते हैं ये प्राइम फैक्टर्स। देखिए हमारे पास क्या क्या आए हैं, 2, यहाँ पर हम इन्हें लिखेंगे 2 × 2 2 एंड 5 5 23 एंड 29। अब आपको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है, और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होने वाला है।
तो मल्टीप्लाई ज़्यादातर आप ऐसे नंबरों से करिए जो दो मिलके आपके 0 बनाए, मतलब 10 बना दे। ठीक है, जैसे 5 और 2 की मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं हम। 5 2 जा 10, फिर 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 में 4 आया है, फिर 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, और फिर जो 0 बची हुई थी 200 हो जाएगा ये। फिर 2 से इसकी मल्टीप्लाई करना है, 46 आएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं 46 एंड 2 0, फिर मल्टीप्लाई करनी है इसकी 29 से। ठीक है, चलिए करिए इसकी मल्टीप्लाई और आंसर आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, कमेंट कर देना आपका आंसर क्या आता है इसका। तो इस तरीके से हम बड़े नंबरों की एलसीएम निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ पर बस आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा 2 से ही स्टार्ट करना है और कोई नंबर आपको पहले नहीं लेना है अगर 2 की टेबल में आ रहा है तो। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि 2 की टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता है तो आप 3 से स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एचसीएफ निकालना है आपको 391, 425 एंड 527 का। तो सबसे पहले आपको इनमें से कोई भी दो नंबर ले लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दो ये नंबर लें, आप ये दो नंबर भी ले सकते हैं या फिर आप ये दो नंबर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो नंबर लीजिए और उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड हमेशा छोटे नंबर से करेंगे बड़े नंबर को। तो ये छोटा नंबर है, इसको रखेंगे बाहर, और जो ये बड़ा नंबर है इसको हम अंदर लिखेंगे। अब इसको करना है आपको डिवाइड। 3 की टेबल में 4 से छोटा देखना होता है, तो 1 जा पर आएगा, तो 1 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर को। तो 391, और यहाँ पर माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, अब देखिए 12 में से 9 गए 3, तो यहाँ पर आपका बचता है 34। अब यहीं से आपको फिर से डिवाइड का साइन लगाना है ऐसे, और फिर जिससे आपने डिवाइड करा था उस नंबर को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फिर 34 से इसको करेंगे 34 1 जा 34, माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5 एंड 1 उतारेंगे ऊपर से। 34 की टेबल में 51 से छोटा 1 जा पर ही आएगा 34, फिर से माइनस करेंगे, 11 में से 4 माइनस करते हैं 7, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। अब इसको फिर से यहाँ पर आपको डिवाइड का निशान लगाना है, और जिससे आपने यहाँ पर डिवाइड किया है वो नंबर आपको अब अंदर लिखना है। आपको ये नंबर नहीं लिखना है, जिससे अब डिवाइड किया है उस नंबर को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए फिर 17 से 34, 17 2 जा 34, जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 या फिर 1 आ जाए, 0 ही आना चाहिए रिमाइंडर, तो वो आपका एचसीएफ हो जाता है। तो इन दो नंबरों का एचसीएफ क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, 391 एंड 425 का एचसीएफ कितना होगा, 17 होगा, क्योंकि 17 ने ही इसको पूरा डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। जो आपका एचसीएफ आया है इन दो नंबरों का, उसी से आपको इसको डिवाइड करना है। तो 17 आया है, 17 से इसको डिवाइड करना है किसको, 527 थर्ड नंबर को। तो 17 की टेबल में 52 से छोटा 3 जा पर आएगा, 17 3 जा 51, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, फिर ऊपर से आपको 7 उतार लेना है। फिर 17 की टेबल में 17 आता है 1 जा पर, फिर से यहाँ पर रिमाइंडर देखिए 0 आ गया है। इसका मतलब जो ये तीनों नंबर आपको दे रखे थे 391, 425 एंड 527, तो इनका एचसीएफ क्या आता है, 17। तो तीनों नंबरों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 17। ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एचसीएफ और एलसीएम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान होते हैं निकालने, थोड़ी सी बस आप मेहनत करोगे, थोड़ा ध्यान दोगे कि कैसे करना है, तो आराम से आप ये सब सीख पाओगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस यही करना था। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।